मार्क्सवादी पार्टी से जुड़ा संगठन तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ की चेन्नई के कामराजार एरिना में सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, मच्छर जैसे कोरोना की तरह है, जिसका हमें विरोध नहीं, उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो हम तो इस पे जवाब शॉर्ट भी है, लंबा भी हो सकता है। इसका जिस तरीका से बोला, तो ऐसे कुधर्मियों को भारत से बाहर भगा देना चाहिए। भारत में क्रिश्चियन और मुस्लिमों का तो कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। ये दोनों ऐसे कुधर्मी हैं, दोनों जो है, एक कबीला, क्रिश्चियन भी एक कबीला है और इस्लामिक भी एक कबीला। ऐसे कबीलों को भारत में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारत सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है और भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। रही बात उदय स्टालिन की, तो उदय स्टालिन की बात हम बता दें, इसके नाम में ही खोट है। उदय और स्टालिन जैसे लगता है मिक्स ब्रीड पैदा हुआ है। इसका उदय लगता है भारतीय नाम है, उदय तो बहुत अच्छा, स्टालिन कहीं ना कहीं विदेशी, तो लगता है विदेशी पैदावार है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक ही नहीं होना चाहिए। इसको भारत से बाहर भगाना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण, इसको जनता चुन करके इसका बाप मुख्यमंत्री है और ये खुद मंत्री है, और मंत्रियों के मुंह से ऐसा बयान एक बिल्कुल अशोभनीय है। ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों का जो भी है विधायिका वगैरह, वो बर्खास्त कर देना चाहिए। तमिलनाडु में 86% से ज्यादा हिंदू आबादी है, फिर भी इस तरह का बयान आ रहा है, कैसे देखते हैं इसको? बयान इसलिए आ रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग जो है सत्ता के मद में चूर बैठे होते हैं और संविधान को अपना मानते हैं कि ये संविधान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन तुमने हिंदुओं पर कुठाराघात किया, हिंदुओं के खिलाफ बोला, कहीं ना कहीं तुमको करारा जवाब हिंदू देगा। तुम वोट के चलते तुम आज पद पे बैठे हुए हैं, कल वही हिंदू तुमको वोट बैंक से नीचे गिराएगा, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। उदय स्टालिन ना घर के रहोगे ना घाट के तुम रहोगे। नहीं, इसको ऐसे देखा जा रहा है कि भाजपा अभी वहाँ तमिलनाडु में प्रवेश ही की है, इस कारण से उदयनिधि स्टालिन ने इस तरह का हिंदुओं पर टिप्पणी का बयान दिया। क्या बीजेपी हिंदू की ही पार्टी है क्या? हम बीजेपी के बारे में हम कुछ वैसा बोलना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, उदयनिधि अगर हिंदुओं पे किया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंदू उसको वोट दिया होगा, तो आने वाले चुनाव में वहीं का वोटर, हिंदू वोटर, उसको जरूर सबक सिखाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं देखा जाए कि पूरे देश में हमारा जो संविधान है वह यह नहीं कहता है कि सनातन धर्म को या मुस्लिम को या किसी क्रिश्चियन को हम लोग एक माने, लेकिन संविधान से अलग इस तरह का बयान क्यों? और इस जहां तक संविधान की बात है, तो संविधान में जब भी कोई क्रिश्चियन कटघरा में खड़ा होता है, उसको बाइबिल पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता है। मुस्लिम कटघरा में खड़ा होता है, कुरान पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता है। हिंदू कटघरा में खड़ा होता है तो गीता पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर के संविधान तक को नहीं मानते हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर एक्शन नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज, सनातन समाज इस पे एक्शन जरूर लेगा। करके अपना चेहरा चमका रहा है क्या, चाहे वो कोई राजनीतिक दल के हो? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जितने भी गैर हिंदू पार्टी हैं जो कि मुस्लिमों और क्रिश्चियन को अपना वोटर समझते हैं, वो हमेशा उसका कोई नेता का कोई नाम भी नहीं जानता है। तो फेमस होने के लिए कुछ नहीं, अपना कुछ ना कुछ हिंदुओं के खिलाफ बोल दो, लोग फेमस, पूरे भारत में हम फेमस हो जाएंगे। भारत के अलावा ये लोग फेमस भी कहीं नहीं होता। ऐसे लोगों का विदेश में जाइए, एयरपोर्ट पे लुंगी खोल के देखा जाता है कि तुम्हारा कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है। गैर हिंदू पार्टी क्या है, ये आप लिस्ट बनाए क्या? नहीं, गैर हिंदू पार्टी मतलब ये होता है कि ये जो जैसे ओवैसी की पार्टी हुई, मार्क्सवादी टाइप का पार्टी हुआ, तो ये लोग कहीं ना कहीं गैर हिंदू पार्टी है। इसलिए है कि मार्क्सवादी लेनिन को मानने वाले हैं, तो विदेशी सोच को मानने वाले भारत में वो अपना सोच बढ़ा रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं गैर हिंदू पार्टी उसको बोला जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि भारत को आप हिंदूवादी बोलना चाहते हैं, ऐसा क्यों? भारत जबकि सभी धर्मों को मानने वाला देश है। भारत हिंदुस्तान किस देश का नाम है? हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? हिंदू स्थान मतलब हिंदुस्तान। ये लोग विदेशी थोड़ा तोतला टाइप का बोलते हैं, वो ब्रिटिश लिंग्वा में
तो इसलिए हिंदुस्तान बोल दिया, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बोले। लेकिन संविधान में तो वर्णन नहीं है हिंदुस्तान का सर। संविधान में वर्णन नहीं है तो आज के डेट में आप देख लीजिए कि हिंदुओं के लिए पूरे विश्व में एक आध देश बचा हुआ है? नहीं। कोई एक आध हिंदू राष्ट्र है? नहीं। इस्लामिक कंट्री है? कितना इस्लामिक कंट्री है? भारत से जो देश बटा वो प्योर इस्लामिक कंट्री हो चुका है। भारत का बंटवारा ही हुआ था हिंदू मुस्लिम के आधार पे, तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? कोई कहीं ऐसा तो नहीं, सर्वधर्म समभाव के बात पर हुआ? नहीं, सर्वधर्म हिंदू और मुस्लिम के आधार पे हिंदू भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ना कि सर्वधर्म समभाव के आधार पे हुआ था। भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू पंथ उस समय जो हुआ था, हिंदू पंथ वाले जो सनातन को अपना मानते हैं वो रह सकते हैं, और बाकी जो नहीं मानते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज के समय के नेता रहे वो जो दोषी हैं। अरे सबसे बड़ा दोषी महात्मा गांधी है। पूर्वज क्यों दोषी होंगे? सबसे बड़ा दोषी महात्मा गांधी है भारत पाकिस्तान के बंटवारे में। गांधी जी तो बेचारा मर गया, फिर भी शिक्षा मंत्री जाकिर हुसैन को क्यों बनाया गया? गांधी जी मर गए शिक्षा मंत्री इसलिए क्योंकि अरे भैया कहीं ना कहीं भेष बदला हुआ हिंदू एक नेहरू प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ था, जो कि उसका खाका आप खंगालिएगा तो वो मुसलमान है, तो वो कहीं ना कहीं अपने नजदीकी को ही शिक्षा मंत्रालय दिया। और देखिए शिक्षा व्यवस्था क्या हो गया लगातार। वो ऐसा राजनीतिक पार्टी आपको नजर आता है जो केवल धर्म आधारित है? नहीं, कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी है जो कि धर्म आधारित है। सभी पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को लुभाने में लगे हुए रहते हैं और लगता है कि हिंदू कोई है ही नहीं, जबकि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं का है और हिंदू के बारे में सोचने वाली स्पेशल कोई पार्टी है ही नहीं। हिंदुओं को दलितों और सवर्णों में इस प्रकार से बांट दिया गया है, तो क्या इसमें सभी पार्टियां ही दोषी है क्या? इसमें बिल्कुल सभी, कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां ही दोषी है, क्योंकि वही एक भूमियार की पार्टी बन गई, एक दलित की पार्टी बन गई, एक मुस्लिम की पार्टी बन गई, और यही लोगों का रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ एक जाति का नाम लो, बाकी लोग अपने आप में बट ही जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हिंदुओं को बांटा जाता है। जिस प्रकार सनातन हिंदू जो है बॉलीवुड जो जितने बॉलीवुडिया थे, ये मूवी बना करके हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे, उनका हिंदुओं ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्हें नाक लगाने पर विवश भी कर दिया था। क्या इस प्रकार एम के स्टालिन का बेटों को भी नीचा दिखाएंगे? एकदम बिल्कुल। कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे कट्टर हिंदू भाई वैसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इसको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, एकदम बिल्कुल करेंगे। जिस तरीका से आप देखिए आने वाले समय में गदर मूवी हो गया और इसके पहले कश्मीर फाइल हो गया। किन लोगों ने विरोध किया? ऐसे एम के स्टालिन जैसे लोगों ने विरोध किया, स्टालिन जैसे उदय स्टालिन और बाकी। उदय स्टालिन तो खुद एक अभिनेता है। उदय स्टालिन खुद अभिनेता है, लेकिन वो तो अपमान कर रहा है। इन लोगों को मिर्ची लगी थी कश्मीर फाइल जैसे में, कपिल शर्मा जैसे लोगों की मिर्ची लगी थी। हमारा दुकान बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके शो में आने वाले स्टार जो भी होते हैं वो वाले होते हैं। आपका परिचय? सनातनी चंदन। बहुत बहुत